जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी लवर में। आज हम करेंगे 13वां पार्ट हमारी उस वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, 20 रुपये के नए नोट पर किसका चित्र है? तो 20 रुपये के नए नोट पर आपको मिलेगा एलोरा की गुफाएं का चित्र, या 20 रुपये का नया नोट देख सकते हो। और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। ठीक, और आपको सभी नोट्स के ऊपर जो भी चित्र बने हैं सभी याद रखने हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 10 रुपये के नए नोट पे सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के कोणार्क में है उसका चित्र है। 20 रुपये पे महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये पे कर्नाटक का हम्पी, 100 रुपये पे गुजरात की रानी की वाव का चित्र, और 200 रुपये पे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, 500 पे दिल्ली का लाल किला और 2000 के नोट पे मंगलयान। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो हिमा दास का संबंध है एथलेटिक्स। ठीक है जी, और एथलेटिक्स में भी ये रनिंग, दौड़ यानी कि 100 मीटर, 200 और 400 मीटर की रनिंग करती है। और हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ढींग एक्सप्रेस क्यों? क्योंकि ये ढींग से बिलोंग करती है। ढींग मिलेगा आपको असम में। ठीक है जी, यानी कि हिमा दास असम की रहने वाली है। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत में आपको एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा नागालैंड, इन दोनों राज्यों की राजभाषा है इंग्लिश। ठीक है जी, ये याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आर्मी के एग्जाम में देखा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी का मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु के मदुरई शहर में। और ये किस देवता का मंदिर है, ये किस देवी का मंदिर है? तो ये है माँ पार्वती का मंदिर। ठीक है जी, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एडाप्पडी पालनी स्वामी, या आप सिंपल पालिनी स्वामी भी याद रख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल या झरना हम इसको बोल देते हैं। शिव समुद्रम झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको कावेरी नदी पे। और है कहाँ पे ये है कर्नाटक में। शिव समुद्रम झरना आपको मिलेगा कर्नाटक में कावेरी नदी पे, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। ठीक है जी। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पालिनी स्वामी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम जानते हैं शांगपो के नाम से। शांगपो, इस फोटो में आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होके भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है और फिर अरुणाचल से असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये 3 देशों से होकर आती है, पहले तिब्बत यानी कि चाइना, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। और सभी जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। हम भारत में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, और जहाँ ये स्टार्ट होती है, जहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, वहाँ पे इसको बोलते हैं शांगपो। और फिर ये एंट्री लेती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग, और फिर वहाँ से ये
बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है, तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है जी, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन में भी मैंने दे रखा है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो, और फिर ऑप्शन बी है दिहांग। दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर है जमुना, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है जी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी लौटे थे 2015 में, और एग्जैक्ट डेट भी अगर पूछी जाए तो 9 जनवरी 1915 में, और भारत में आए थे वो सबसे पहले बॉम्बे शहर में। ठीक है जी, 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, या प्रवासी भारतीय दिवस, वो इसी याद में मनाते हैं। नेक्स्ट, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ये फोटोज में आप देख सकते हो, एक आर्टिस्ट है जो भरतनाट्यम नृत्य को परफॉर्म कर रहा है। सही है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और मुख्यमंत्री का नाम है पलानी स्वामी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर या समाचार पत्र था बंगाल गजट, और उसके संस्थापक थे जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट का ये अखबार शुरू किया था। कब किया था ये भी याद रखना है, 1780 में किया था, कोलकाता शहर से शुरू। कोलकाता शहर से 1780 में ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सोने का रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा बोलते हैं हम जूट को। जूट एक किस्म की फसल है, ये आप देख सकते हो, पहले कैसी होती है ग्रीन में, और फिर बाद में इससे हम क्या तैयार करते हैं? तो जूट की फसल से हम तैयार करते हैं रेशा, जिसको हम गोल्डन फाइबर या सोने का रेशा भी बोलते हैं, और फिर उस रेशे से हम तैयार करते हैं जो अनाज वगैरह स्टोर करने में जो हम बोरी का इस्तेमाल करते हैं, बोरे का। ठीक है जी, या फिर कारपेट वगैरह, कारपेट को हम टाट वगैरह भी बोल देते हैं, वो सारा कुछ इन्हीं से तैयार होता है, जूट से। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है जूट का? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है जी। नेक्स्ट, GST की फुल फॉर्म क्या है? तो GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब से लागू हुआ था भारत में? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से GST शुरू हुआ था। और अगर पूछा जाए कि उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे, तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत के झंडे के चक्कर में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है। ये चक्कर लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ये आप साइड में देख सकते हो फोटो, 3 शेर बने हैं और उनके पाँव में नीचे चक्र है। तो यहाँ से ये चक्कर हमने झंडे में लिया है। इसमें 24 तिल्लियाँ हैं, और इसमें देखने में 3 शेर दिखते हैं, पर एक शेर इनके बैक साइड में होता है। कुल 4 शेर होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये असम में एक शहर है डिब्रूगढ़, वहाँ से शुरू होके कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ठीक है जी। ये 4,234 किलोमीटर की यात्रा तय करके कन्याकुमारी पहुँचती है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल चलाई गई थी? तो मेट्रो रेल चलाई गई थी सबसे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि कोलकाता में। और कब चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी सन 1984 में, 1984 में चलाई गई थी। नेक्स्ट, झूम खेती प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो खेती की प्रणाली है जिसको हम झूम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है असम और असम के आसपास के राज्यों में। होती क्या है ये प्रणाली? तो इस प्रणाली में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो किसी एक जंगल में किसी एक खेत को पहले वहाँ से जंगल साफ़ कर देते हैं, फिर वहाँ पे अपनी मनपसंद फसल को उगाते हैं, फिर काफ़ी सालों के बाद उसको छोड़ के किसी और जंगल को साफ़ करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं।
तो वहाँ पे कोई भी खेत फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो जो खेत उन्होंने पहले छोड़ दिया था वहाँ पे दोबारा जंगल हो जाता है, ठीक है। तो ये 5-10 साल बाद ऐसे ही बदलते रहते हैं, इसको झूम खेती प्रणाली बोला जाता है। नेक्स्ट, चिली देश की राजधानी कौन सी है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। और चिली में आपको मिलेगी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसको हम एंडीज बोलते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है जापान की राजधानी टोक्यो में। और भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर वो है दिल्ली। दिल्ली दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, ठीक है। पहले नंबर पे है दुनिया में टोक्यो, दूसरे पे है दिल्ली। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े पठार का क्या नाम है? तो भारत के सबसे बड़े पठार का नाम है दक्कन का पठार, या फोटो में देख सकते हो ऑरेंज कलर में। ये मिलेगा आपको सारे साउथ में, लगभग साउथ का हर राज्य दक्कन के पठार में ही आता है। मेनली कर्नाटक और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कुछ इलाके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी दक्कन के पठार में आते हैं। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी 1964 में, और ये 1947 से ही भारत के प्रधानमंत्री थे। और इनके समाधि स्थल को बोला जाता है शांति वन, जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये आपको याद रखना है। ये थे कुल 20 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।